Bismillahirrahmanirrahim. Class 10, Unit number 11, Physics. The chapter's name is Sound. What is sound and how it is produced? सबसे पहले सवाल ये है कि साउंड क्या है, आवाज़ क्या है और इसको पैदा किस तरह किया जाता है. साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स. जब भी दो जिस्म टकराते हैं उससे जो आवाज़ पैदा होती है उसको हम साउंड कहते हैं और ये एक एनर्जी की किस्म है. हाउ आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड. अब हमने कह दिया कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडीज वाइब्रेट. अब हमने ये बताना ये है कि ये हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. तो साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन ऑफ द एयर. फॉर एग्जांपल अब ये ट्यूनिक फोक ले लें. ट्यूनिक फोक एक डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकल्स में. इसको हम किसी सॉलिड चीज़ के साथ हिट करते हैं तो इसके ये जो दो हिस्से हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन से बी देन फ्रॉम बी टू ए. जब ये मीन पोजीशन से बी की तरफ जाते हैं तो ये हवा को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, और जिस वक्त ये बी से वापस ए की तरफ जाते हैं तो हवा को रिलीज़ करते हैं. तो पहले कंप्रेशन और फिर रेरिफेक्शन से ये क्या होता है कि ये कॉन्टीन्यूसली कंप्रेशन और रेरिफेक्शन क्रिएट होते हैं. इस कंप्रेशन और रेरिफेक्शन से क्या हो रहा है कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और साउंड वेव्स को एयर मीडियम यूज़ करते हुए हमारे कानों में इनकी आवाज़ सुनाई देती है. व्हेन ट्यूनिक फोक इज मूव्स फॉरवर्ड इट कंप्रेसेस द एयर. पहले जब वो आगे की तरफ आएगा कंप्रेस करेगा, एंड व्हेन इट मूव्स बैकवर्ड इट रिलीज एयर. जब वो पीछे की तरफ आएगा तो उसको रिलीज़ करेगा, कॉजिंग कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन विच प्रोड्यूस द साउंड वेव्स. अब हमें ये पता चल गया कि साउंड वेव्स क्या हैं, किस तरह प्रोड्यूस होती हैं. अब हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. सबसे पहले लाउडनेस. लाउडनेस क्या है? इट गिव्स डिफरेंस बिटवीन लाउड एंड फेंट वॉइस. अब दो आवाज़ें हैं. अब जब टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा होता है या कोई लीडर तकरीर कर रहा होता है तो उसकी वहाँ आवाज़ ऊंची होती है, और जब स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं क्लासरूम में वो फेंट आवाज़ होती है, दैट इज़ फेंट साउंड. और जब टीचर बात कर रहा होता है तो वो लाउड साउंड होती है. अब ये लाउडनेस जो है इसके फैक्टर्स हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. मोर द एम्पलीट्यूड मोर विल बी दी साउंड. आप दो हाथों में ताली मारें, अगर आपका वो फासला ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी, और अगर आपकी वो दो हाथों के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा कि आवाज़ कम आएगी. इसलिए जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस. नाउ वी कम टू आवर सेकेंड फैक्टर, दैट इज़ एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. मोर द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड मोर विल बी द लाउडनेस. क्यों? अक्सर आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पर ढोलकी बजती है, ढोल भी बजता है. तो आपको पता है कि जो ढोल होता है उसका एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है और ढोलकी जो होती है उसका एरिया कम होता है. तो लिहाजा जिस वक्त वो ढोल और ढोलकी के ऊपर सेम एम्पलीट्यूड से सेम फोर्स से जब ज़रब लगाई जाती है तो ढोल की आवाज़ ज़्यादा आती है जबकि ढोलकी की आवाज़ कम आती है. इसी तरह हमारा जो तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. मोर द डिस्टेंस फेंट विल बी द लाउडनेस. अब एक कमरे में आप म्यूज़िक लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, तो वो आप उसके करीब बैठे हैं तो वो आवाज़ आपको ऊंची लग रही है,
आप उससे दूर होते जाएंगे, आप दूसरे रूम में चले जाएंगे तो क्या होगा? जब आप दूसरे रूम में चले जाएंगे तो आवाज़ कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लाउडनेस यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स मोर द डिस्टेंस फेंट विल बी द साउंड। दूसरा करेक्टरिस्टिक इसमें पिच आ जाता है। अब पिच में क्या है कि इन विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल एंड ग्रेव का मतलब क्या है? भारी और बारीक आवाज़। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अक्सर जब होते हैं बच्चे 14 अगस्त में क्या करते हैं कि साइकिल में टायरों के अंदर एक बोतल लगा लेते हैं और जब वो चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं तो क्या होता है? जब वो तेज़ चलाते हैं तो वो उसकी बोतल की आवाज़ नहीं फील होती, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी पिच ज़्यादा होती है, फील नहीं होती। इसी तरीके से जिस वक्त वो स्लो होते हैं तो वो आवाज़ कट 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 सी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने से पिच ज़्यादा हो गई है। तो इसी तरह आपने ऑब्ज़र्व करते होंगे कि औरतों और मर्दों की दरमियान में जो आवाज़ है वो डिफरेंस आता है। अब औरतों की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से उनकी पिच ज़्यादा है, इसकी आवाज़ उनकी बारीक है। मर्दों की फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी वजह से उनकी पिच भी कम है और आवाज़ उनकी भारी होती है। मैंने इधर लिखा है पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज़ द पिच। उसके बाद आता है क्वालिटी, in which we can distinguish between two sounds of the same loudness and pitch। अब एक जैसी आवाज़ें हैं, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि एक कमरे के अंदर एक 3-4 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, उतनी ही लाउडनेस से और उतनी ही उनकी फ्रीक्वेंसी है, और आपको मैं कहता हूँ कि इसको आइडेंटिफाई करना है कि ड्रम की आवाज़ कौन सी है, बांसुरी की आवाज़ कौन सी है, वायलिन की आवाज़ कौन सी है, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आवाज़ कौन सी, पियानो की आवाज़ कौन सी है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आवाज़ ड्रम की है, ये वायलिन की है, ये पियानो की है। क्यों आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि उनकी लाउडनेस और पिच तो सेम है, लेकिन वेव फॉर्म डिफरेंट है। वेव फॉर्म के डिफरेंट होने से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पुराने ज़माने में हमारे पास PTCL होता था, उसके अंदर नंबर शो नहीं होते थे। जब कॉल आती थी तो हम अपने जानने वाले की आवाज़ की पिच से पहचान जाते थे कि ये मेरा फ़लाँ दोस्त है, उसकी कॉल आई है। तो दैट इज़ कि हाउ टू recognize a voice which has the similar loudness and pitch but the wave form is different। wave form के different होने की वजह से हम उसको जज करते हैं। दिस इज़ नोन एज द क्वालिटी ऑफ साउंड। लास्ट इज आवर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड वेव्स गुजर रही हैं, अगर वो किसी एरिया में से गुज़रती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दरवाज़े को हम खटखटाते हैं, दरवाज़े से आवाज़ गुज़र कर दूसरी तरफ दूसरे बंदे को सुनाई दी जाती है, तो वो जो आवाज़ सुन रहा है, जिस इंटेंसिटी से सुन रहा है, वो उसकी इंटेंसिटी होती है, आवाज़ की इंटेंसिटी कहलाती है, और इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ इको? अच्छा, रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ेंगे आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन हमें पता है कि क्या है कि किसी चीज़ का टकरा कर वापस आ जाना। इसी तरीके से साउंड वेव जब किसी स्मूथ सरफेस से टकरा कर वापस आती हैं तो उसको हम इको कहते हैं। आप बंद कमरे में खड़े होकर ऊंची सी आवाज़ कुछ दे या ऊंची आवाज़ में कुछ बोलें तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई दी जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, दैट इज़ द इको ऑफ साउंड। दूसरा, आप अगर ये भी करते हैं कि अगर आपका कभी पहाड़ी सिलसिले में जाने का इत्तेफाक हो
तो पहाड़ी सिलसिले की चोटी पे खड़े होके आप कोई भी नाम पुकारे तो वो आपको नाम वापस सुनाई दी जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आवाज़ जो है, साउंड वेव जो है, वो पहाड़ों से टकरा कर इको के वजह से वापस लौट कर आती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडियोबल मीन्स सुने जाने वाली, फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज का क्या मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी जिससे हम, जो इंसानी कान सुन सकता है। जो एडल्ट है, ही कैन ईयर फ्रॉम 20 to 20 किलो हर्ट्स, यानी 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक वो सुन सकता है। और जो बूढ़ा इंसान है, जो ओल्ड एज में आ जाता है, अक्सर हम कहते हैं जी कि बूढ़े इंसान को ऊंचा सुनाई दी जाती है, वो इस वजह से क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो हो जाती है 15 हर्ट्स से लेकर 15 किलो हर्ट्स तक। व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स? अल्ट्रासोनिक वेव्स, अच्छा मैंने अभी बताया कि हम जो वेव्स की आवाज़ सुन सकते हैं वो कहाँ तक सुन सकते हैं? 20,000 किलो हर्ट्स तक। लेकिन वो वेव्स भी हैं जो 20,000 से ज़्यादा की होती हैं। तो ऑल साउंड वेव्स विच हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्स आर नॉट ऑडिएबल बाय ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऐसी वेव्स जो इंसान नहीं सुन सकता उनको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इस अल्ट्रासोनिक वेव्स के कुछ यूजेस हैं मेडिकल में और टेक्निकल फील्ड्स में भी। मेडिकल में पहले तो वो डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करने में काम करता है और बर्थ ऑफ द बेबी को आइडेंटिफाई करता है, क्लॉट्स को रिमूव करता है, एंड इट कैन लोकेट डेप्थ ऑफ द सी। इसी तरह से और भी दूसरी इसके एग्जांपल्स यूजेस आ जाती हैं, बेशुमार यूजेस आ जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और आपको पता है कि जैसे सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ किया जाता है। मेडिकल फील्ड में ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हमें बहुत कारआमद है। थैंक यू।